वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। आप सभी को पता है कि पहले ये एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, लेकिन अब अगस्त में ना हो करके ये मार्च में ही होने की इसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन क्या इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है? तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ये सच है कि चीज़ें इन प्रोसेस हैं और होपफुली ये एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। क्या इसकी कोई एग्ज़ाम डेट है? तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डेट हमें देखने को मिल रही है कि अराउंड 12 फ़ेब हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और अगर चीज़ें इन प्रोसेस सही तरीके से चलती रहीं तो एग्ज़ाम भी 30 मार्च के पहले 17 टू 30 मार्च तक एग्ज़ाम भी इसका हो जाएगा और रिज़ल्ट भी बहुत ही तेज़ी से आएगा। ये सारी चीज़ें अभी हमें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि मैं खुद अभी गोपालगंज में ही हूँ और मेरा भी अभी बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ है, स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें डिले हो रही हैं क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारियां कर रहा है। चीज़ें हैं इन प्रोसेस, ये सच है। पेपर पैटर्न क्या होगा? ये भी एमसीक्यू बेस्ड पे ही होगा, इसका भी पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग्स। तो मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे मेरे साथी हैं जो टीआरई 2 में किसी भी रीज़न से जिनका नहीं हो पाया और उनको गवर्नमेंट टीचर बनना है। आपको भी गवर्नमेंट टीचर बनना है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी। वो तो चीज़ें अपने तरीके से अपने सही वक्त पर आएंगी ही आएंगी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एग्ज़ाम होगा। ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए और आप इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखिए और अभी से काम में लग जाइए। बहुत ज़्यादा सोच विचार में समय मत बर्बाद करिए, जो कि मैं देख रही हूँ कि बच्चे इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल, चीज़ें भटक रहे हैं। केवल आपका हर एक एक दिन भटकने में वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि टीआरई 3 होने जा रहा है। अब वो चाहे मार्च में हो और चाहे वो अगस्त में हो, आपको क्या करना है? आपको तो तैयारी करनी है। आप अभी से तैयारी करोगे। अगर मार्च में भी एग्ज़ाम हो जाता है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर अगस्त में होता है तो और अच्छी बात है, आपकी कम से कम आपका एक बेस बन गया है। तो सिर्फ मैं ये आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, एक सजेशन है मेरा, इधर उधर भटक करके अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत इकट्ठा करिए। आपकी वो किसी काम का नहीं है। आपके काम की जो चीज़ें हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगी और वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी चीज़ें होंगी, आपको इतना मालूम हो गया ना कि टीआरई 3 एग्ज़ाम होने वाला है। नाउ बी फोकस्ड और आप तैयारी में लग जाइए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको आप ग्रैब कर लीजिए। देखिए, कोर्ट है आपके सामने कि आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद। एक तनाव तो होता ही है जब आप जॉबलेस होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, आप उस इन्फॉर्मेशन के पीछे जाइए। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, एग्ज़ाम में वो काम आने वाला है। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे तो आपको रोज़ नए नए ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगे और आप मिसगाइड होंगे। आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में स्पेस मत दीजिए जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे नहीं जाने हैं। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप सोचना बंद करिए। मतलब सोचना बंद करिए से मेरा मतलब है कि अननेसेसरी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, क्या होगा, कैसे होगा, इतना कम समय है। जितना भी समय है, सबके पास इक्वल समय है, आप अकेले नहीं हैं उसके लिए। सबसे पहले आप डिसाइड करिए आपको करना क्या है। अगर आपको तैयारी करनी है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उस चीज़ को पहले आप अपने दिमाग को कन्विंस करिए कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, मुझे टीआरई 3 निकालना है। आपने ये डिसाइड कर लिया, अब आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। आपको भटकना नहीं है, क्योंकि अब आप तो पढ़ाई पे ध्यान दोगे। सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस में भी कुछ चीज़ें कॉमन है, बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे मेरा इंग्लिश है, तो इंग्लिश में उन्होंने दिया था कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड दैट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब मैंने क्या किया कि मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि 9 टू 12 मैंने पढ़ाया है तो वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बट 6 टू 8 मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी। और बिहार स्टेट का भी जो उनकी बुक्स चलती हैं उसका भी मैंने 6 टू 8 पूरा का पूरा पढ़ा, कि कुछ भी पूछ सकता है। प्रिपरेशन करनी है तो आप पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप 6 टू 8 इंग्लिश से दे रहे हैं तो आपको ग्रामर देखना है। बाकी जिनका जो सब्जेक्ट है, आप अपना उस तरीके से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है कि वो कहाँ से पूछेंगे, बट टीआरई 2 में इंग्लिश में इन्होंने ग्रामर ही पूछा था, लिटरेचर से कोई क्वेश्चन ही नहीं थे। नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, मिल जाएंगे आपको आराम से। आप उसको देखिए, उसका एक एनालिसिस करिए, उसको तो पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए।
वो आप एक बार जब उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप थोड़ा पेपर पैटर्न को समझ पाएंगे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप ये भी समझ पाओगे कि इसमें से आप कितना अचीव कर पा रहे हो और आपका इस समय क्या स्टेटस है, आपकी तैयारी का क्या लेवल है। ये बड़ी चीज़ें लर्न करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं हम उन्हीं को अवॉइड कर देते हैं। आप यहीं से शुरू करो, यहीं से शुरू करो और इसी की बार बार प्रैक्टिस करो। जब आपका एकदम बेस क्लियर होगा ना आपके सब्जेक्ट का, तो आप उसके ऊपर पॉलिश करके चीज़ें और भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप अपना पहले बेस अच्छे से देखो। नेक्स्ट है हमारा कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। इससे तो आप नहीं भाग सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, अगर मैं देखूँ कि मार्च में एग्ज़ाम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अब लर्न मत करिए, रट नहीं सकते चीज़ों को। जो आपने प्रिपेयर किया है चीज़ों को पढ़िए, समझिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अपनी गलतियाँ समझते हो, उसका एनालिसिस करते हो, और फिर जब आप खुद अपनी गलती पकड़ते हैं ना, तो वो हम भूलते नहीं हैं। ये एकदम सिंपल सी बात है। आप रटोगे तो आपको लगेगा कि आपको सब प्रिपेयर हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। भले आप पूरा सिलेबस कवर कर लो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, बार बार गलतियाँ करोगे, अपने क्वेश्चन की गलती को समझोगे, फिर वो चीज़ आप दोबारा गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ योर टाइम स्मार्टली। स्मार्टली प्लस वाइजली। जैसा मैंने शुरू में कहा, अननेसेसरी वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट मत करिए। मोटिवेशनल वीडियोस देखने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन तो अपने आप आ जाना चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए। और अगर कोई भी प्रिपरेशन के दौरान आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप सीरियस हैं ही नहीं। आप सीरियस जब हो जाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। और अपने टाइम बहुत सोचने विचारने में वेस्ट मत करिए। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जाइए, उठाइए, सिलेबस देखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे लोगों के अगल बगल रहें। अपने अगल बगल से जितने भी नेगेटिव लोग हैं, मुंह बना के घूमने वाले लोग हैं, आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों से एकदम दूर हो जाएं। इसी वक्त दूर हो जाएं। जिसने भी आपको कहा कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, कहाँ तुम वहाँ जाओगे पढ़ाने के लिए, एकदम दूर हो जाए। कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको थोड़ी भी नेगेटिविटी लग रही है, आपको लग रहा है आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि नहीं यार आपसे नहीं होगा, ये आपके लिए नहीं है, तो आप उससे एकदम दूर हो जाइए इसी वक्त। दैट पर्सन डज नॉट डिज़र्व यू। बस आप वो करिए जो आपका मन कर रहा है, जो आपके लिए सही है करना। आपका फ्यूचर जो बनाएंगी चीज़ें, जिसमें खुशी मिलेगी आपको और आपके परिवार को, वो चीज़ें करिए। बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव, अच्छी सोचने वाले लोगों के आसपास रहें। आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। आप डिस्टेंस बना करके थोड़ा अलग रहिए। मेरी पर्सनल एडवाइस है जो मैंने फॉलो किया है। एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू राइट नाउ। जस्ट टेक अ व्यू एट द सिलेबस। ज़्यादा लोगों से डिस्कशन करने में भी टाइम वेस्ट मत करिए। पॉजिटिव रहिए, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए इंग्लिश में, आई कैन हेल्प यू वेरी वेल। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ।